बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवाओं में नमी और अजीब सी ठंडक थी। शाम के सन्नाटे में बस दिया के घर की घड़ी के टिक टिक और चाय बनने की आवाज ही गूंज रही थी। वो अकेली थी, या फिर शायद नहीं। किचन से चाय लेकर वो ड्राइंग रूम में आई और पुरानी लकड़ी के टेबल पर चाय रखकर खिड़की के पास बैठ गई। बिजली हल्की सी चमकी और दीवार पर किसी परछाई की झलक पड़ी। उसने फौरन मुड़कर देखा, कोई नहीं था। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा और जैसे ही उसने नीचे देखा वो चौंक गई। चाय की सतह पर एक चेहरा उभर आया था। पलकों से बहती चाय की भाप के बीच वो चेहरा स्पष्ट था, सफेद, निर्जीव और आंखें जैसे सीधे दिया को घूरती हुई। वो चेहरा उसके मरे हुए मंगेतर विवेक का था, जिसकी लाश आज तक नहीं मिली थी। उसने कप फेंकना चाहा, मगर हाथ जकड़ गया, जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। चारों ओर घुप अंधेरा। सिर्फ उसी चाय की प्याली से एक मध्यम सी रोशनी निकल रही थी। अब प्याली की चाय में चेहरा नहीं, पूरा सिर दिखने लगा था। सिर धीरे धीरे घूम रहा था, जैसे तैर रहा हो। और फिर वो चेहरा बोलने लगा, तुमने मुझे भुलाया था, मैं वापस आ गया हूं। दिया चीखने लगी, लेकिन आवाज ही नहीं निकली। उसका शरीर जम गया। तभी पीछे की दीवार पर खून से लिखा दिखा, हर चाय की प्याली में मैं तुझे देखता हूं। प्याली अपने आप जमीन पर गिर गई। अभी भी भाप निकल रही थी और वो चेहरा अब भी वहीं था, मुस्कुराता हुआ। दिया की चीखें हवाओं में गुम हो गईं। अगली सुबह घर खाली मिला। बस टेबल पर एक चाय की प्याली रखी थी।